ईरान युद्ध पहुंच चुका है इजरायल के रेजिडेंसी डेली लाइफ तक। ईरान पे पहले ही आरोप लगे थे कि इजरायल की फूड सप्लाई को वो लगातार टारगेट कर रहा है, लेकिन अब एक और खतरनाक आरोप लगाया है इजरायल ने ईरान पर। इजरायल ने यह आरोप लगाया है कि ईरान अब वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है साहब। 1 अप्रैल की रात को ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल सेंट्रल इजरायल में आकर गिरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड था, यानी मिड एयर में ये मिसाइल फूट गई और मल्टीपल छोटे छोटे बॉम्बलेट चारों एरिया में फैल गए। अब इसका असर यह हुआ कि तेल अवीव के आसपास, तेल अवीव इजराइल की राजधानी है, उसके आसपास कई एरियाज टारगेट हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा और घातक इंपैक्ट हुआ वो हुआ एक सिटी में, जहां एक बॉम्बलेट ने एक मेजर वाटर पाइपलाइन को हिट कर दिया सक्सेसफुली। यानी छोटा सा फ्रैगमेंट था वो मिसाइल का और पूरे वाटर सप्लाई सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया। रेस्क्यू टीम्स को फ्लडिंग को कंट्रोल करना पड़ा, एरिया सिक्योर करना पड़ा और डैमेज असेसमेंट जारी है। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ये एक बार हुआ है। ईरान अब मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है। पहले टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा था, फिर इंडस्ट्रियल हब और अब वाटर सप्लाई सिस्टम्स। अब ध्यान में रहे कि चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो गल्फ के नेशंस हो, चाहे ईरान खुद हो, ये सारी देशों में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या होती है और पानी को मेंटेन रख पाना, डिसैलिनेट करना, सप्लाई को मेंटेन रखना एक बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी अब टारगेट सिर्फ मिलिट्री नहीं बचे, अब सिविलियन सिस्टम्स भी वाजिब टारगेट मान रहा है ईरान। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरान ने तेल अवीव और पेटा टिकवा जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज को टारगेट किया और पैरेलल में हिजबुल्लाह ने, जो नॉर्थ की साइड पर स्थित है इजराइल के, ने लेबनान से रॉकेट लॉन्च करने शुरू कर दिया। यानी प्रेशर अब मल्टी फ्रंट पर हो चुका है। हिजबुल्लाह से ये लड़ाई इजराइल के लिए अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट साबित हो रही है। उनको लगा था कि वो हिजबुल्लाह को बस रास्ते से एकदम से हटा देंगे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ईरान का ये भी दावा है कि उसने 100 से अधिक मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए हैं और ये स्ट्राइक्स सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे रीजन में अमेरिका लिंक टारगेट्स तक फैलने वाली है। पैटर्न साफ है, ये वॉर अब नेक्स्ट स्टेज पे इवॉल्व हो चुका है। पहले फेज में मिलिट्री बेसिस टारगेट हुए, दूसरे फेज में रेडार और डिफेंस सिस्टम टारगेट हुए, तीसरे फेज में और अब फूड, टेलीकॉम और वाटर, ये भी अब वाजिब टारगेट बन चुके हैं। और यही इस वॉर का एक डेंजरस फेज है, जब मिसाइल्स सिर्फ डैमेज नहीं कर रही हैं, बल्कि पूरे शहर की लाइफ को डिसरप्ट करने में केपेबल है। अब इन अटैक से इजराइल काफी शॉक्ड है और लगातार आरोप लगा रहा है कि ईरान अब सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप इस वॉर को मेरे साथ पिछले 1 महीने से फॉलो कर रहे हैं, काफी कुछ जान गए हैं, हिस्ट्री और फैक्ट्स के बारे में अवेयर हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ईरान का वाटर सिस्टम्स और फूड सिस्टम्स को टारगेट करना जायज है? क्या ये अनैतिक है? क्या ये क्रूर है? क्या ये बर्बर है? या फिर ये सिर्फ एक तरह का बदला है? जिस तरीके से ये वॉर शुरू हुआ था, जब रेजिडेंशियल एरियाज और स्कूल्स टारगेट हुए थे, अब जब ईरान के हाथ में पारी आई है, एक हद तक उसको भी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी मिलनी शुरू हुई है, तो वो सिर्फ बदला ले रहा है। इस बारे में अपनी राय बताइए कमेंट्स में।